जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहने वाला जो भक्त जिस जिस देवता में श्रद्धा रखता है, जिनका पूजन करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उस देवता में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर देता हूँ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जिस देवता की पूजा करना चाहता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में अचल प्रतिष्ठित कर देता हूँ, दृढ़तापूर्वक स्थित कर देता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जिन मनुष्यों का ज्ञान उनकी कामनाओं के द्वारा, उनकी इच्छाओं के द्वारा, उनकी वासनाओं के द्वारा हर लिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है, वे अपने स्वभाव के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति के नियंत्रण में आकर अन्य देवताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। वे वेदों के कर्मकांड भाग के प्रति अत्यंत आसक्त होते हैं। जो यज्ञ, दान, तप आदि से प्रसन्न होकर उन इच्छाओं की पूर्ति करने वाले देवता हैं, वे उनकी शरण में चले जाते हैं। वे उन देवताओं के पूजन के नियमों को धारण करते हैं और विधि विधान से यज्ञ आदि के द्वारा उन देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जब वे देवता उनके द्वारा किए गए यज्ञों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे देवता उन मनुष्यों को उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि देवता तो भगवान के पार्षद हैं। जैसे जीव भगवान के अंश हैं, उन्हें भगवान ने स्वतंत्रता तो प्रदान की है, लेकिन वे हैं भगवान के अधीन ही। इसी प्रकार देवता भी भगवान के अधीन होते हैं। वे भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। तो देवता भी भगवान की इच्छा के बिना आपको वरदान नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें भगवान द्वारा ही प्रेरणा मिलती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस जिस देवता की श्रद्धापूर्वक अर्चना करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, उन मनुष्यों की श्रद्धा को मैं उन देवताओं में दृढ़तापूर्वक स्थित कर देता हूँ, अचल रूप में प्रतिष्ठित कर देता हूँ। श्रद्धा को देवता में भली भांति स्थित करने का, दृढ़तापूर्वक अचल भाव से देवता में लगाने का जो उत्तरदायित्व है, वो भी भगवान का ही है। तो अब यहाँ पर कोई मनुष्य ये जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है कि भगवान देवताओं में श्रद्धा को क्यों स्थित करते हैं, अपने में ही क्यों नहीं कर लेते हैं। तो इस जिज्ञासा का उत्तर ये है कि परमपिता परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपने जीवन में क्या रास्ता अपनाना चाहते हैं, उसका चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और इसलिए जब कोई देवताओं की शरण में जाना चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो भगवान उसके सहयोगी बनते हैं। वे उसको सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसकी श्रद्धा को उस देवता में स्थित कर देते हैं, ताकि वह देवता को प्रसन्न करके अपनी इच्छा को पूरी कर सके। इसमें भगवान की दयालुता भी है, इसमें भगवान की उदारता भी है और इसमें भगवान का स्वार्थहीनता भी है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, वे चाहते हैं कि सब मेरे पास आएं, सब मेरी शरण में आएं, सब मेरे दास बन जाएं, सब मेरे भक्त बन जाएं, सब मेरे शिष्य बन जाएं। लेकिन भगवान तो पूर्ण हैं, उनमें स्वार्थ नहीं है।
इसलिए वे निस्वार्थ भाव से जीव के सहयोगी बनते हैं, मनुष्यों की सहायता करते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं कि जैसे वह अपना कल्याण करना चाहे वह कर सके। वे स्वतंत्रता भी देते हैं और निस्वार्थ भाव से मनुष्य अपना कल्याण कर सके, इसमें सहयोगी भी बनते हैं, इसमें सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यही भगवान की महिमा है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी भगवान की तरह ही निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों के प्रति भी हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जैसे परमपिता परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हमें भी अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। हाँ, उन्हें सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, उनके सहयोगी बनना चाहिए।